बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपने देख लिया, लेकिन भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको लेकर भी बवाल हो रहा है। बंगाल में आग लगी, दावा किया बीजेपी ने एसआईआर हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ना है, इसलिए उनके दस्तावेज जला दिए जाएं, दस्तावेज मिले ना, इसलिए जानबूझकर ये आग लगवाई गई। जो आपकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का कहना है बंगाल में बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बीजेपी कह रही वो ममता के वोटर हैं, इसलिए बांग्लादेशी जिस जगह हो सकते हैं उस जगह पर जानबूझकर आग लगवाई गई जिससे दस्तावेज ही ना मिले। देखिए हुआ क्या, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस जगह की है जहां आग लगी। बंगाल में कोलकाता के पास एक बस्ती में भीषण आग लगी। भीषण आग से न्यू टाउन की सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां खाक हो गईं। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, पर तब तक सब कुछ जल चुका था। बंगाल में झुग्गियों में लगी आग पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। खबर है न्यू टाउन में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी परिवार रहते थे। एसआईआर के शुरू होने के बाद बहुत से ऐसे लोग यहां से चले गए थे। बीजेपी ने इसे टीएमसी की जानबूझकर की गई साजिश करार दिया है। अमित मालवीय ने कहा चुनाव आयोग अवैध बांग्लादेशियों को नोटिस भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले टीएमसी ने जानबूझकर यह आग लगवाई ताकि लोग कह सकें कि हमारे आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जल गए और नए फर्जी कागज बनवाकर उन्हें फिर से वोटर बनाया जा सके। ममता की पार्टी ने बीजेपी पर आपदा में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता की पार्टी ने कहा भीषण आग में सैकड़ों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, ऐसे में पीड़ितों को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहना अमानवीय है। सुनिए जरा, टीएमसी के नेता, एक तरफ आप देख रहे हैं बांग्लादेश भारत का विरोध कर रहा है, कट्टरपंथी वहां सड़कों पर है, लेकिन टीएमसी के नेता कह रहे हैं वो तो सब भाई। सुनिए जरा बीजेपी के नेता को। पड़ोसी के साथ एक संबंध होना चाहिए। अगर पास वाले घर में रह रहे लोगों के साथ हमारे एक संबंध होंगे तो बाहर से आकर कोई हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। मैं एक बात कहूंगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, हमारे भाई हैं। हमारे देश से बंटवारे के बाद यह दोनों देश बने हैं। हमको लड़ाई करनी चाहिए चीन से, लड़ाई करनी चाहिए इंग्लैंड से, जिन लोगों ने 200 साल शासन किया और अत्याचार किया, लेकिन हमारे भाई के साथ खराब बातें करना, झगड़ा करना, समय व्यस्त करना ठीक नहीं है। प्रश्न में कि किसी का मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है, मृत्यु अगर होता भी तो किसी का क्या जाता है, सरकार का कुछ जाता है? 50,000 1 लाख रुपया दे देगा एक मृत्यु का, एक प्राण का दाम। और आपको देखना है कि ये ब्लास्ट हुआ कहाँ। आज जहां हुआ है वहां आज इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोग रहते थे। एसआईआर का जब नोटिफिकेशन आया तो बहुत जन भाग गया है, लेकिन आज राज्य सरकार, पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कंप्लीट लॉलेसनेस। आग लगा, किसी को चोट लगा, कैसे लगा, उनको फिर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वही म्यांमार, इनको ज्योग्राफिकली हमारे बारे कुछ नहीं पता। 8 राज्यों में बंगाल बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है ना? वहां के आप एसआईआर नहीं करते हो। अब आप कह रहे हो कि म्यांमार, रोहिंग्या, अब आपको लगता है रोहिंग्या उस जुगी बस्ती में थे। मतलब देखिए, मैं समझ सकता हूं अमित मालवीय ये सब बात कह रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल के को इंचार्ज भी हैं, आईटी सेल को मैनेज करते हैं, बट मुझे लगता है कि अमित मालवीय के अंडर में भाजपा सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ ये लड़ाई हो रही, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि बंगाल में लगभग 50 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए असर कहां नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं। अब ममता जिस सीट से लड़ती, कुल देखिए 58,20,000 नाम कटे हैं राज्य में। मृत वोटर इसमें 24,000 हैं और मृत वोटर पता जिनका बदला है वो 19, गैर मौजूद वोटर जो वो 12 लाख हैं और डुप्लीकेट एंट्री लगभग 1,38,000 है। इसके अलावा दोनों की सीट देखिए जरा। ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर, वहां पहले वोटर थे 1,61,000 वोटर थे और जिसमें से 44,070 वोटर कट गए, 70,000। शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम, वोटर थे 2,78,000 और वहां कटे हैं 10,500। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, टीएमसी भी सवाल उठा रही है।
आपको बताऊं, टीएमसी के सांसद देखिए कल्याण बनर्जी ने नितिन गडकरी से पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले संसद में। सुनिए। 1 करोड़ घुसपैठिया है, निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है, अलग कोई कुछ नहीं बोलते। ठीक है ना? आप एक काम करिए, हमको जैसे हाईवे 1 करोड़ घुसपैठिया है, निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। तो बांग्लादेश में ये आग भारत के खिलाफ क्यों लगाई जा रही है, किसके नाम पर लगाई जा रही है? आपको याद होगा ये तस्वीरें जब शेख हसीना के खिलाफ वहां कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर लेकर सीधे हिंदुस्तान का रुख किया और हिंदुस्तान में शरण दी गई। अब कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं? कट्टरपंथी दरअसल शेख हसीना के भारत में होने की वजह से उन्हें उकसाया जा रहा है कि भारत का विरोध करो, और किस तरह से सड़क पर आकर अब यह धमकी दे रहे हैं कि वो भारत को तोड़ने की गलतफहमी पाल रहे हैं। जिस बांग्लादेश को भारत की वजह से आजादी मिली और 2 दिन पहले उसने अपना विजय दिवस का जश्न भी मनाया, उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ढाका से खुलना तक कट्टरपंथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हसीना को पनाह देने वाले भारत को तोड़ दो, जो हत्यारों को पनाह देता है उस हिंदुस्तान को तोड़ दो। ये गलतफहमी है। कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी धमकी दे रहे हैं, दूतावास और राजदूतों पर हमले की चेतावनी देने लगे। लेकिन यूनुस सरकार प्रदर्शनकारियों के बजाय भारतीय राजदूतों पर सख्त है। उसने 4 दिन पहले भारतीय उच्चायुक्त रवि वर्मा को तलब किया था और शेख हसीना के बयानों को लेकर भारत पर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश दबाव डाल रहा है कि भारत किसी तरह शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। जब कामयाबी नहीं मिली तो कट्टरपंथी संगठन भारत विरोध पर उतर आए। एक बांग्लादेशी नेता ने खुले मंच से भारत को तोड़ने की धमकी दी। दिल्ली से ढाका तक भारत ने बांग्लादेश के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज को तलब किया। भारत विरोधी प्रदर्शन और भारतीय दूतावासों को टारगेट करने का मुद्दा उठाया गया है और साफ है, कह दिया है कि बिना सबूत के यूनुस सरकार भारत पर इल्जाम न लगाए। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के खुलना राजशाही में 2 वीजा सेंटर भारत ने बंद कर दिए। राजाशाही में बांग्लादेश में भारत के 16 ऐसे वीजा सेंटर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में कैसे नफरत भरी है रगों में। उनके एक पूर्व ब्रिगेडियर को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, और असम के सीएम को सुनिए। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। बांग्लादेश में पूरा लास्ट 1 सालों से ये सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो भारत ने भी कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने बांग्लादेश में जो उनके राजदूत हैं उन्हें तलब किया है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया विदेश मंत्रालय ने। और भारत ने बहुत सख्ती से बताया है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय दूतावास के बाहर हो रहा है, इसे भारत किसी कीमत पर नहीं सहेगा।